4 साल हो गए सर आपको इस क्षेत्र में आए, क्या क्या समस्याएं आई? क्योंकि बहुत से हमारे नए युवा साथी आते हैं इस क्षेत्र में और उस चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं, तो पहले से ही वो काम कर लें जिससे कि वो समस्या ही ना आए उनके पास। क्या क्या कौन कौन से चैलेंजेज आए? पहला तो सबसे बड़ा समस्या है कि ये गाय को हीट में ना आना। जी। हीट में आ रही है तो रिपीट कर जा रही है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जी। डेयरी में। जी जी जो हम अपना अनुभव बता रहे हैं, जी। गाय को कम से कम 3-4 महीना में इसको प्रेग्नेंट कराना है, साल में एक बच्चा लेना जरूरी है। मतलब 3 महीना बच्चा दिए हुए अगर हो जाए तो कैसे भी करके उसको हाँ, प्रेग्नेंट। अगर नहीं हीट में नहीं आ रही तो उसके पता करें क्या कारण है, क्यों नहीं आ रही है। जी। तो मिनरल उनरल चलाकर इसको 4 से 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना के अंदर इसको प्रेग्नेंट कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर अब लॉस में जाएगी। मतलब 5 महीना से लेट हुआ तो फिर आपका लॉस हाँ, शुरू हो जाएगा। लॉस और शुरू क्या हो क्या और वही है मेस्टाइटिस का वही ज़्यादा समस्या है। अभी तो नहीं है, बारिश के समय में आएगा। मतलब जैसे अगर बरसात देखिए, होता है। अगर बढ़िया फीड खिलाएंगे तो ये सब समस्या नहीं है। देखिए, अब इस साल हमारे पास मेडिकल में कुछ खर्चा नहीं है। जी गाय का दूध से लोग तो जोड़ते हैं कि इतना पैसा का दूध हो गया, इतना का हम खिलाए, इतना बच गया, लेकिन सारा समस्या का वही मेडिकल में आप कितना बचा रहे हैं वही बचत होगा। अगर मतलब दवा फार्म पे जितना हाँ, कम होगा वो जो है उतना ज़्यादा। वही बचत होगा। जी। अगर मेडिकल से आप फंस गए तो फिर कुछ नहीं बच पाएगा। तो कहा जाए तो अगर किसी पालक खिलाने से आपका मेडिकल वाला भी खर्च जो है कम हुआ है। और दूध गाय 2 लीटर कम दे, अगर मेडिकल में ना फंसे तो बचत ही बचत है, तो फंस जाएगी तो बहुत समस्या है। दोनों लॉस है, पैसे का, दूध पर भी भाग, उसको लाने में टाइम लगेगा, दोनों तरफ से लॉस होगा। अच्छा, जैसे गाय आप जब खरीदते हैं तो क्या क्या चीज़ देख के गाय खरीदते हैं? क्योंकि गाय बहुत से हमारे युवा साथी आते हैं, वीडियो देखते हैं, उनके अंदर ये होता है कि बहुत जल्दी हम गाय खरीद लें और कहीं ना कहीं वो ठग जाते हैं। तो एक दुधारू गाय की क्या पहचान होती है, क्या देख के आप गाय खरीदते हैं? अब गाय का वही देते हैं हम लोगों को, तभी दूसरे के सहारे से ही खरीदे। लेकिन अब जितना हमसे ये गाय देख लीजिए, इसे गाय है, इसे इसका जो थान देख रहे हैं, जितना ऊपर का हो, बड़ा थान से नहीं मतलब है जी कि बहुत इतना बड़ा थान है। वो जितना बड़ा थान है तो मास्टाइटिस का ज़्यादा खतरा है। जी और कम्पैक्ट अडर की हो, और जैसे मान लीजिए जो नस है जितनी मोटी रहे, ये जो देख रहे हैं आप, जो मिल्क वेन होता है। हाँ, मिल्क वेन है, जितना मोटी रहे, जितना घुमावदार रहे, उतने जो अच्छी गाय रहेगी तो उसमें रहता ही है। जी। और ये जिसे देख रहे हैं अडर में नस, इसका देख रहे हैं कम्पैक्ट अडर है, कितना छोटा है। अब जैसे हम देख रहे हैं इस गाय की अपेक्षा आपकी जो घर वाली बछिया है, हाँ। उसका पाइपलाइन जो है बिल्कुल जबरदस्त है, मिल्क वैन। हाँ, उसका देखिए, इसीलिए वो दूध देती है। जी वो एचएफ का साहिवाल का क्रॉस है, जी जी लेकिन फिर भी उसका थन थोड़ा अब नीचे आएगा। वो थोड़ा साहिवाल का इसमें जो जी है, लेकिन इसका देखते हैं ना, एचएफ का तरह सब लगा है, देखिए इसका। जी जी। तो हाइट में कोई नहीं मानेगा कि इतना दूध देगी, लेकिन देती है। और मेडिकल का खर्चा इसमें नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रॉस की वजह से आपके इसमें जो है कि आपका मेडिसिन का खर्च जो है बच जाता है। हरे चारे की क्या मैनेजमेंट करते हैं, क्या व्यवस्था होती है? हरे चारा मान लीजिए 6-7 महीना ही मिल पाता है। अभी तो हम चरी लगाए हैं, जी। साल भर तो नहीं मिल पाता है, लेकिन 6-7 महीना कैसे भी करके आप व्यवस्था हाँ, कर हरा लेते हैं। चारा मिल जाता है। तो जब हरा चारा होता है तब कभी मिनरल चलाते हैं? जब बरसिंग चल रहा था तो उस समय नहीं, लेकिन गर्मी में तो हरा चारा था, फिर भी मिनरल चलाते हैं, क्योंकि गाय स्ट्रेस में आ जाती है, हाँफती है। जो नए युवा साथी हैं हमारे, जैसे जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, कितनी गाय से शुरुआत करें और कैसे करें सर? 2 गाय से भी शुरुआत कर सकते हैं, जी लेकिन असली तो जब 4-5 पर जाएंगे तभी परीक्षा है। ये जो मेडिकल वाला है ऐसे तो लगता है, लेकिन 2 गाय से चालू करना चाहिए। पहले अनुभव ले, ट्रेनिंग ले। जी। बिना ट्रेनिंग का नहीं है। अगर अच्छी गाय रखना है तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और गाय अच्छी ही रखने पर कुछ ट्रेनिंग जैसे बचेगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं या फिर कॉल करते हैं कि ट्रेनिंग कहाँ लें, कैसे ट्रेनिंग लें? कहाँ ले, जैसे जैसे वो जो पुराने फार्मर हैं जो डेयरी कर रहे हैं ज़्यादा दिन से, उनसे लें, अनुभव लें। जी अपने आसपास जो नज़दीक में हैं उनसे जाएं, जी मिलें, 2-4 डेयरी पर विजिट करें, समझें।
तो अभी सर कितना टोटल गायों की संख्या है आपके, टोटल जानवरों की संख्या कितनी है? छोटा बड़ा लेकर सब 15 है हमारे 15। इसमें मिल्किंग वाली कितनी है? 8 गाय 8 गाय। 8 गाय से भी 1.5 कुंटल दूध आपका हो रहा है। हो रहा है और 42 रुपये 43 रुपये 42 रुपया देखे रेट में बिक जा आपका निकाले थे वहीं पर। जी। अभी खाने 8 गाय हैं, अब मान लीजिए 8 खाने वाली 16, तो खर्च ज़्यादा गिर रहा है। तो ये तो सर सर्कल लगा रहता होगा। हाँ, ये जैसे- तो लगा ही रहता है। मान लीजिए 2 आपके हमको अक्टूबर नवंबर तक बच्चा दे देंगे 2 बाछी, तो अपना 2 तैयार हो गई। घर की तो तैयार हो कितना भी मान लीजिए 1.5 लाख रुपया का कितना भी कम हो तो 1.5 लाख की अपनी एक हो गई, इसी में खाते पीते। जैसे एक फार्मर ने बताया कि जैसे हम लोग बैंक में आरडी खुलवाते हैं 10 रुपये पर डे के हिसाब से, बस 100 रुपया 50 रुपये पर डे जो डालते हैं, तो वो धीरे धीरे एक बार इकट्ठा होके मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वो आरडी है हमारी, हाँ, आरडी है। उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक दिन जो है अब मान लीजिए हमारे के 2 ये प्रेग्नेंट हो गई हैं जी और 4 और बच्चियां हैं, तो वो भी एक साल में वो भी हो जाएंगी, जी हिट में आने लगेंगी। तो मान लीजिए 4 गाय हमारा हमको अब 1-2 साल के बाद खरीदना ही नहीं पड़ेगा, तो जैसे अपना ही। जी, तो जैसे वो 2 तैयार हो गई तो क्या पीछे से पुरानी वाली गाय निकालेंगे? हाँ, पुरानी वाली गाय निकालेंगे। एक लिमिटेड रखना है लिमिटेड रखना है, अब इससे ज़्यादा हमको नहीं रखना है, जी। क्योंकि लेबर उबर का समस्या है। ज़्यादा रखने से दिक्कत है, देखभाल नहीं हो पाएगा तो फिर समस्या ही तो समस्या अभी आपके फार्म की कैपेसिटी क्या है, कितने जानवर जो है कि आप रख सकते हैं? है। इसमें 25 का है, 25 जानवर 25 आ जानवर जाएंगे। रह सकते हैं। और जैसे गाय का जो देख रहे हैं और खाना, तो इसमें आराम से 25 रह सकते हैं या फिर बछिया लेके? नहीं, ये दोनों पर 20 का है। अच्छा, 20 जानवर। उधर बछिया 6-7 छोटी बच्ची 6-7-8 में, तो वो गाय रखेंगे तो 5 का है। टोटल 25 का है, 25 गाय का। जी, अगर बच्चिया है तो 30 यूँ तक भी कहा जा जाए तो सकते हैं। 25-20 गाय हो सकती हैं। और तो 15 जानवरों का मतलब अभी आप वो कहें 15 ही रखना है, इसके बाद धीरे धीरे 15 ही रखना है, जब ज़्यादा होंगी तो निकाल देंगे। निकाल दें। अब चारे- इस साल 2-3 गाय निकालना है। अभी हमारी एक गाय वो देखे, वो जो उसको देखे उसका गैंग्रीन हो गया था। क्या हो गया था? पहले देखे वीडियो बनाए होंगे, जी। तो उसका एक थन कट गया, अच्छा जी। वो 3 बाट की हो गई है ये वाली गाय। ये भी, ये सब हमारी पुरानी 5वें इलेक्ट्रिशियन में अभी प्रेग्नेंट है। ये 5वीं बार हाँ, प्रेग्नेंट। देखिए इसका भी यूनिटी सिस्टम इतना तगड़ा है कि इस पर मेडिकल का कोई खर्च नहीं है। तो कितने दिन में ये बच्चा देगी सर? ये भी इसको अभी टाइम है, 4 महीना है, अभी दूध दे रही है। अच्छा, अभी दूध निकाल रहे हैं हाँ, दूध तो जितना दे रही, लेकिन इसका एक बाट कट गया, मेस्टाइटिस हो गया था जी। और हम लोग समझ भी नहीं पाए, इधर वाला जो है गिर गया। 2 बाट, ये 3 बाट चल रहा है इसका। 3 बाट हो गई, अच्छा, जड़ से ही खत्म है बाट? पूरा जड़ से ही हुआ। जबकि हम लोग इसको तुरंत ट्रीटमेंट किए, फिर भी वो नहीं बच पाए। हम वो कई डॉक्टरों से बात इसको की भी है, निकाल देंगे आप? इसको निकाल देंगे, जी। निकाल देंगे ना तो कोई संगी मित्र रखना और दे भी देंगे इसी तरह। जैसे ये भी बहुत हमको दी है। जैसे कोई अभी इसको लेके सेवा करना चाहे तो दे देंगे, अपना उसका वो हो जाएगा। लेकिन ये साल में एक बच्चा ये भी दे देती है, लेकिन इसका एक भी बाछी हम लोग ले नहीं पाए। अच्छा, बछिया नहीं दी, बछड़ा ही दी। बछड़ा ही इसीलिए रखे थे। अच्छा, क्या वजह होती है सर कि जैसे बहुत से डेयरी फार्म खुलते हैं और कुछ ही दिनों में बंद हो जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? अब देखिए, पहले जितना बंद होता था उससे संख्या घटा है जी। अब उसके कारण एक्टिव लोग हुए हैं। अगर बढ़िया से लोग देखिए, इसमें 20 हमारे पास आ गया था एफएमडी, सारे गाय हमारी 15 दिन तक खड़ी नहीं हुई। अच्छा। हाँ, अब उसमें हम लोग संघर्ष किए। अब लेबर के सहारे नहीं रहे, अपने से उसको रोज नीम के पानी से धोना, फिटकरी के पानी डालना, जिससे कि उसमें हम लोग मेडिकल में कोई पैसा नहीं लगाए, घरेलू उपचार से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उसमें समय देना ना, हम लोग देखे हमारे अगल बगल 2-3 लोगों को सब कीड़ा पड़ गया पैर में, तो वैसा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं बंद हो पाएगा। मतलब अगर सही से मैनेजमेंट किया जाए, सही तो से बंद नहीं। देखभाल किया जाए, सही से फीडिंग कराया जाए तो डेयरियाँ बंद नहीं होंगी। देखिए, जिसके अंदर अगर ये लगन रहेगा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं पशुपालन, अगर उसके अंदर लगन रहेगा जी। तो बंद नहीं होगा किसी भी परिस्थिति में।
हाँ, अब दूसरे का देख कर एक दिन मोबाइल पर जोड़कर इतना का दूध इतना खाई उतना निकाल कर करेगा तो उसका ही बंद होगा, नहीं तो बंद नहीं होगा। अच्छा सर, इतना बड़ा शेड आपने बनवा दिया है, तो क्या शुरू में जो शुरू कर रहा है तो उसमें जैसे आपने 15-16 लाख बताया कि हमने इसमें लगाया, इन्वेस्ट किया है, शुरू में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कम में भी शुरू किया जा सकता है? कम में हम भी अपने दरवाजे पर 2 साल रखे हैं जी। 7 गाय वहीं पर रखे थे। 7 गाय वहीं पे दरवाजे पे हाँ, ही? दरवाजे पर हम रखे तो 2 साल किए हुए वहीं अनुभव लिए, इसके बाद इसमें बनवाए। थोड़ा वहाँ दिक्कत होने लगा, जी शेड का कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ा शेड से क्या होता है कि कम आदमी ज़्यादा गाय संभाल सकता है, थोड़ा व्यवस्थित हो जाती है। जी। और कोई शेड का इसमें डेयरी में कोई मतलब नहीं है। कितने लोग मिलके सर ये इतना जानवरों का मैनेजमेंट कर लेते हैं? 2 लोग हैं। अब यही खिलाते पिलाते हैं, हम थोड़ा देखभाल कर लेते हैं, दुहाई वही करा देते हैं, क्योंकि मिल्किंग मशीन अभी हम लोगों के पास नहीं है। अभी हैंड हाथ मिल्किंग ही होती है? हाँ हाँ, हाथ से ही मिल्किंग। दुआई होता है। हाँ। बहुत बढ़िया। नए लोगों को क्या कहेंगे जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं? नए लोगों कहेंगे कहीं अनुभव से लेकर अगर इसमें पहले विजिट कर लें, देख लें, अगर उनके अंदर इच्छा है तो कर सकते हैं, अच्छा है। मतलब बढ़िया फार्म पे विजिट करें, देखें, समझें, अनुभव उसके लें, बाद- अपने गांव पर ना लें। एक भी और चीज़, अपने गांव पर ना लें, जी 2-4-5 किलोमीटर हट कर जाकर ले। जी। गांव पर सही राय नहीं मिल पाएगा, मतलब गांव के लोग सही राय नहीं देंगे। फिर रास्ता भटक जाएंगे। जी। हर गांव में उस तरह के लोग हाँ, हैं। वो गांव में है ही है, चाहे वो कितना अच्छा आदमी हो जाए, कितना पैसा वाला हो जाए, लेकिन वो वहाँ से हमारा अनुभव है जी। कि उतना गांव से हट कर कहीं जाए। सब लोग ऐसे नहीं, बहुत से लोग हैं डेयरियों पर, वहाँ पर सब कुछ बताएंगे करेंगे। नहीं तो कई लोग जैसे एक मोकामा में है, जी। ट्रेनिंग होता है 1 ही दिन का, कुछ वहाँ से अनुभव ले। हम भी गए नहीं हैं वहाँ पर, सोचे थे जाने के लिए, जा नहीं पाए। जी जी। और जब आप गाय दो गाय रखेंगे तो खुद ब खुद आपको अनुभव हो जाएगा। जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना, तो चाहे कितना भी सीख लें, जी जी। कुछ होने वाला नहीं। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हाँ, करना बहुत जरूरी जब है। रखेंगे तो समस्या आएगी। अब ये नहीं है कि मैस्टाइटिस आ गया था, हरदम मैस्टाइटिस से है। अब कहा 2 साल हम लोग भी बहुत संघर्ष किए, इसीलिए गाय नहीं बढ़ाए। अब इस साल सब आज साल भर से अच्छा चला था, इस साल हम 3 गाय लाए हैं खरीद कर, मतलब और 2-3 जैसे गाय बेच दिए हैं। प्रॉफिट समझ में आने लगा तो ये हुआ कि नहीं अब इसको बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाए। अगर लॉस में जाता है व्यक्ति तो मन जो है ये करता है चलो हटाओ, बंद करो इसको। हाँ, बढ़िया सीमेंट लगाए, सीमेंट पर विशेष ध्यान दे। कम से कम एससीजी का सीमेंट लगाए, बहुत महंगा नहीं है, 400 में मिल जाता है। 40 116 हाँ, 40 कोई जरूरी नहीं कि 66 ही लगाएं, जी। कन्वेंशनल लगाएं। और एससीजी का अच्छा रिजल्ट है, और हम ज़्यादातर एससीजी ही यूज किए हैं, रिजल्ट अच्छा मिला है। तो आसानी से जैसे डॉक्टर को आप बोल देते हैं आके लगा देते हैं, या फिर मंगा लाते हैं कहीं से सामान? नहीं, अब पहले तो नहीं मिलता था, लेकिन अब इसका सब लोग इस पर लगवा रहे हैं, तो डॉक्टर कुछ ला कर रखे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो देख के लोगों के अंदर आपका देख के जागरूकता आ रहा है। हाँ। क्योंकि डॉक्टर भी साहब सोचेंगे कि हम ला के रख देंगे, कोई लगाने वाला नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और डेयरी में हमारे यूट्यूब का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी। जो डेयरी बंद नहीं हो रही है, जो नया नया युवक कर रहे हैं, बंद ना होने का यूट्यूब का भी, उससे भी अच्छा खासा ज्ञान आपको मिल जाता है। कहाँ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हर चीज़ का नंबर, बहुत सुविधा हो गया है पहले का अपेक्षा। पहले ये व्यवस्था नहीं था। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत योगदान। बहुत से डेयरी वाला अपना खुद वीडियो डालते हैं, वो भी मदद करते हैं, फ़ोन करने पर बताते हैं कहाँ फीड कौन सा मिलेगा, सीमेंट कहाँ मिलेगा। जी। तो बहुत हेल्प मिला है यूट्यूब का भी। हम तो ज़्यादातर यूट्यूब से ही सहारा लिए हैं। कहीं ना कहीं अब इस सेक्टर में अगर व्यक्ति आता है। हाँ। अच्छा, जैसे गांव के लोग जो पहले बहुत से लोग कहते थे ये गाय गोबर भैंस ये सब अनपढ़ों का काम है, तो अब जैसे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, एमबीए करके आ रहे हैं, एमटेक करके बीटेक करके आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बढ़िया अपना उदाहरण के रूप में उभर रहे हैं। वो इसीलिए हम बोले कि गांव में वाले से ट्रेनिंग ना लें। जी। आप बगल में जाए, वो सही राय देगा। और अब सब लोग इसमें वही देख कर तो लोगों को ज़्यादा उत्साह हुआ है। जी जी। अब क्या है, थोड़ा गांव में दूसरे सोच है, जैसे ये हैं कर रहे हैं यहाँ पर, यही जाकर पंजाब में घर परिवार से दूर करेंगे तो ठीक है, वहाँ क्या कहेंगे कि नौकरी कर रहे हैं। जी जी। ये हमारे गांव के बगल में है, यहाँ करेंगे तो कहेंगे कि वहाँ बनिहारी कर रहे हैं। काम वही है,
लेकिन वहाँ कहते हैं कि नौकरी करते हैं, अब यहाँ पर हैं तो अपने घर चले जाते हैं, घर परिवार के साथ में भी उतना पैसा भी इनको मिलता है। हर व्यक्ति चाहता और है कि सोच हम अपने- लोगों का बदला है। जी जी जी, हर व्यक्ति चाहता है कि हम परिवार में रहें, अपने घर के पास रहें और अर्निंग की कमाई भी हो जाए हमारा। तो बहुत बढ़िया जानकारी दिया सर आपने, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उतने दूर से चल कर आए। धन्यवाद सर। नमस्कार।